और धन्यवाद। मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, प्रभुपाद कृपा से मैं जो कहूँगा कृपया ध्यान से सुनना, उसको जीवन में लाना और अपने जीवन को सफल बनाना। देखो, ये जो मनुष्य शरीर मिला है, 84 लाख योनियां हैं। ये भी एक योनि है, मनुष्य की योनि। 4 काम है सारी योनियों में, 84 लाख योनियों में। आहार निद्रा भयमय तनुच्च सामान्य वेतात पशुवे नरानाम। खाना, सोना, इंद्रियों का तर्पण करना, अपनी रक्षा करना, ये सारी 84 लाख योनियों में ये है। अंतर क्या है? धर्मों की तेषा अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशु वे समाना। मनुष्य शरीर में जो आता है वो धर्म का पालन कर सकता है। धर्म क्या है? भगवान के नियम। और जो धर्म का पालन नहीं करता वो पशु के समान है। तो आज हम सब पशु बनते जा रहे हैं, भगवान को भूल रहे हैं। लेकिन हम सर्वप्रथम राधा रानी का, कृष्ण भगवान का और गौर निताय का, पंचतत्व का बड़ा धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़ी कृपा करके प्रभुपाद जी को भेजा और पुनः सारी दुनिया में भेदभाव बिठाकर इस सनातन धर्म को स्थापित किया। देखो, जो वैष्णव है, सनातनी है, उसमें कोई जाति पाति नहीं है। मैं एक वैष्णव की आपको बात सुनाता हूँ। एक वैष्णव थे कालिदास, बहुत अमीर आदमी थे वो, और रघुनाथ दास गोस्वामी के चाचा या मामा थे। तो कालिदास जी को पता लगता जहाँ कोई वैष्णव है वहाँ चले जाते उसके पास। एक वैष्णव थे झारू ठाकुर, उनको ठाकुर की उपाधि दी थी। तो अपना क्या नाम बताया मैंने? कालिदास जी। कालिदास जी उनके घर चले गए, कुछ भेंट ले गए, उनके लिए फल फूल ले गए। तो कालिदास जी कहते हैं, मैं साथ वाले ब्राह्मण घर से आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? क्या नहीं नहीं, मैं आपके घर से खा सकता हूँ? क्या नहीं नहीं, मैं शूद्र हूँ। तो निकलते उन्होंने फिर शास्त्रों के रेफरेंस दिए कालिदास जी ने। इस शास्त्र में ये लिखा है, इस शास्त्र में ये लिखा है कि वैष्णव की कोई जात नहीं होती। तो कालिदास जी अपना झारू ठाकुर इतने विनम्र थे कि नहीं, आप सब ठीक कह रहे हैं पर मैं वैष्णव ही नहीं हूँ। वैष्णव बड़े विनम्र बन जाते हैं। तो कालिदास जी पुरी में गए। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने जाते तो वह अपने चरणों को धोते थे। तो चरण को धोते लोग चरणामृत लेने लग पड़ते थे एकदम भगवान के। तो भगवान ने चरण धोए। इस देश में कालिदास और चरण धोने लगते तो भगवान कहते हैं कोई भी ये चरणामृत नहीं पिएगा, सबको मना कर दिया। लेकिन कालिदास जी जब आए, उन्होंने 1 उंजली, 2 उंजली, 3 उंजली चरणामृत पिया भगवान का। उनको कुछ नहीं कहा। क्यों? उन्होंने सारे वैष्णवों की कृपा ली थी बिना भेदभाव के। देखो, उद्देश्य ये है कि हमने जनमन के चक्कर से छूटना है। ये तो पक्की बात है, एक दिन हम सबने मरना है। नहीं तो मुंह से क्यों नहीं बोलता, ऐसे करता? सबने जाना है। मैं हूं, आप हैं, ये हैं, वो हैं, अमीर है, गरीब है। प्राइम मिनिस्टर था हमारा राम गुलाम, कहाँ है वो? जगन्नाथ भी चला गया। कहाँ जगन्नाथ? अभी वो भी चला। अब जगन्नाथ का लड़का है नहीं है? जगन्नाथ का नहीं। अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? नवीन राम गुलाम, राम गोपाल का बेटा। तो सब ने जाना है। इसलिए अपने कल्याण के लिए क्या कहा है? 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण। अगर तुम्हें कल्याण क्या है? कल्याण ये है कि हमने धाम में जाना है, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम में जाना है।
ये शरीर उसके लिए मिला है। तो दो बातों को कौन कौन सी भूल ली? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। हे प्राणी, एक तो मृत्यु को नहीं भूलना, दूसरे कृष्ण भगवान को नहीं भूलना। बस अगर हम मृत्यु को याद रखेंगे ना, डर एक दिन मैंने मरना है, क्यों मैं उल्टे सीधे काम कर रहा हूं, मेरा काम भक्ति करना है। बस देखो भक्ति करके क्या होगा, मेरे अंदर जो गंदगी है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, बुराइयां हैं, ये भक्ति करने से धीरे धीरे निकलेंगी। जब तक बुराइयां अगर मेरे अंदर बनी हुई हैं, आपके अंदर, इनके अंदर, उनके अंदर, भगवान को नहीं मिल सकते। हम मिल सकते हैं किसको? यमदूतों को। यमदूत मिलेंगे और यमदूत मार मार करके दुर्गति कर देंगे। तो भगवान को मिलने के लिए, और देखो ये सबके पास मौका है, मन में मन बना लो अपना, भाई जन्म में मैंने भगवान को मिलना है। मिलना नहीं मिलना? बोलिए मिलना है। मिलना नहीं मिलना? ऐसे क्यों नहीं बोलते? मिलना है, मिलना है भगवान को। और प्रभुपाद जी को याद रखो, इन्होंने सारे भेदभाव खत्म किए। अभी ब्राह्मण लोग, अभी जैसे कि मैं कथा आपको सुनाता हूँ, प्रभुपाद जी ने सुनाई ये कथा। नारद जी पृथ्वी पर कहीं भी जा रहे थे, तो वो एक दो लाइन बना, वो क्या बोलते हैं नारद जी? भज मन नारायण नारायण, वो अपने मन को कह रहे हैं, मेरे मन तू नारायण का भजन कर। क्या हंसना क्या रोना पगले, होगा वही जो होना। क्या हंसना भज मन नारायण नारायण। कुटुंब कबीला बेटा बेटी, सब अपने कर्मों की खेती, सब मीठा फल कर जग में प्राणी, मीठा बीज न कड़वा बोना, बीज न पागले, होगा वही जो होना। पागले, नारद जी कहते हैं, मूर्ख, तू बस भगवान का नाम ले, जो होगा जो होना है, तू नहीं रोक सकता उसको। भज मन नारायण नारायण। हम क्या करते हैं बजाय के भगवान का भजन करने के? पाप कमा कर धन को जोड़ा, मैं का अभिमान न छोड़ा। जब पाप कमाकर पैसा इकट्ठा किया तो मैं सब कुछ, मैं तो कुछ भी नहीं है। बकरा कहता है मैं, करता है नहीं, गले पे छुरी चलती है उसके, मार देते हैं। मैं कुछ नहीं, जो भी है तू ही तू, कृष्ण ही सब कुछ है। मन को एक बार नहीं धोया, तन का फिर क्या धोना।
तन पगले होगा वही जो होना, पागल भज मन नारायण नारायण। खूंटी नल का हार निगल गई, नल का हार। हरिश्चंद्र की प्रभुता मिट गई, हरीश खेल विधि का बड़ा अनोखा, मानुष बना खिलौना, भज मन मानुष बना खिलौना, भज मन पगले होगा वही जो होना, पगले होगा भज मन नारायण नारायण। बस नारद जी समझा रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं, पर हम सब समझे उनकी कृपा से। बस भगवान का भजन करना है, जो होगा वो होना है, उसको हम नहीं रोक सकते। अगर हम अपने आप को भगवान के भजन में लगा देंगे तो क्या हुआ, हमारा जन्म मन का चक्कर नहीं होगा। होना तो वही है जो जन्म मन का चक्कर सबका, लेकिन जो अपने मन को कृष्ण के चरणों में लगा देगा, भक्त बन जाएगा, संसार से जाते समय उसका ध्यान कृष्ण के चरणों में होगा, तो उसका क्या होगा, उसका जन्म मन चक्कर नहीं होगा। वो गोलोक धाम जाएगा, वैकुंठ लोक जाएगा, उसको दिव्य शरीर मिलेगा। कैसा शरीर, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से परे है। ये जीवन का उद्देश्य है, ये शास्त्रों में कहा है, यही प्रभुपाद जी ने समझाया है। तो हम लोग भजन भक्ति ना करके क्या करते, पाप कर्म में लग जाते हैं, क्योंकि अपने आप को शरीर समझा, इसका पालन करना है। एक पुलिस वाला आदमी दूसरी जगह से, मुरादाबाद से यहाँ आया, उसका बाप भी पुलिस में है। ये जो व्यक्ति जिसका बाप पुलिस में है, ये भी पुलिस में है, तो ये कहते महाराज आपसे दीक्षा लेनी है। मैंने कहा भाई, यहाँ इंडिया में पुलिस वाले इतनी करप्शन करते हैं, बुरी हालत कर देते हैं, पैसे लिए बिना कोई काम ही नहीं करेंगे, सही काम भी होगा फिर भी पैसे ही लेंगे। मैंने कहा भाई तुम करप्शन तो नहीं करेगा? कि मैं तो नहीं करूँगा, पर मैं अपने बाप को समझाता हूँ, वो सुनता नहीं है, वो बड़े पैसे लेता है। तो देखो, जब पाप कमा कर धन को जोड़ा, तो मैं किया, अभिमान हो गया, मन को साफ किया नहीं, शरीर के सोन धोने का क्या है, और हमको नरक में जाना पड़ेगा। तो हमें प्रभुपाद नरक में जाने से बचाने के लिए आए। देखो, प्रभुपाद जी एक ऐसे संत हैं जो भविष्यवाणी की महाप्रभु ने 500 साल पहले भविष्यवाणी क्या की, पृथ्वी तीर्थ यत्र नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोरना। दुनिया में जितने नगर ग्राम हैं, सभी मेरे नाम का प्रचार होगा। और प्रभुपाद ने क्या प्रचार किया? भक्ति का प्रचार किया। एक बार नारद जी पृथ्वी पर जा रहे थे,
एक बड़ा ज्ञानी पंडित मिला उनको, धोती कुर्ता पहना होगा, बड़ा तिलक लगाया होगा। नारद जी को प्रणाम किया, कहते महाराज आप बड़े महान हैं, आप कभी भी वैकुंठ जा सकते हैं, इस बार आप वैकुंठ जाओ तो भगवान को पूछना कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी ने कहा पूछेंगे। आगे आए तक बहुत बड़ा बट वृक्ष था। बट वृक्ष समझते हो? समझते हो नहीं? क्या कहेंगे उसको अंग्रेजी में, क्या कहेंगे? हैं? बनियन ट्री, बनियन है। उसके नीचे के चमार बैठ के जूते सीता था। उसने जब नारद जी को आते देखा खड़े, उसने दंडवत की, हाथ बांध के खड़ा हो गया। कहते महाराज आप बड़े महान हैं, कभी वैकुंठ जा सकते हैं, इस बार आप जब वैकुंठ जाओ तो मेरा एक प्रश्न पूछना भगवान को कि मेरी मुक्ति कब होगी। नारद जी कहते हैं पूछेंगे। नारद जी नारायण नारायण करते वैकुंठ में पहुंच गए। कहा प्रभु प्रणाम किया भगवान को कि प्रभु दो व्यक्तियों ने एक जैसा प्रश्न पूछा है, एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण है और एक चमार है, पूछा उनकी मुक्ति कब होगी। भगवान कहते हैं वो जो ब्राह्मण है उसको तो कई जन्म लगेंगे, कम से कम 7 जन्म तो लगेंगे उसको आने में। नारद जी इतना विद्वान ब्राह्मण, और वो जो चमार है वो इसी जन्म में आ जाएगा मेरे धाम में। नारद जी क्या कह रहे हैं भगवान? नारद जी को शंका हुई। भगवान कहते तुम्हें शंका हुई ना, जाओ तुम्हारी शंका का समाधान यही 2 लोग करेंगे। तो आए तो पहले वो ब्राह्मण मिला, नारद जी को नमस्कार किया कि आप वैकुंठ गए थे, मेरा प्रश्न पूछा। कहते हाँ पूछा। भगवान ने कहा कि आपको भी कई जन्म लगेंगे, 7 जन्म लगेंगे आपको धाम में आने के लिए। उसको गुस्सा आ गया, मैं इतना विद्वान, मेरे को 7 जन्मों में चला गया। आगे चमार के पास आए, चमार उठा, उसने दंडवत प्रणाम की, हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कहा महाराज वैकुंठ गए थे आप, भगवान क्या कर रहे थे? वो पहली बात में मैंने बोल नहीं सका। भगवान पहले ये बात, उस ब्राह्मण की परीक्षा क्या हुई, ब्राह्मण ने जब पूछा नारद जी को, और ये भगवान ने बताया था नारद जी को, जब पूछे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो कहना भगवान सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। क्या कर रहे थे? वो ब्राह्मण को कहा, पूछा उसने भगवान क्या कर रहे थे, कि सुई के छेद में से हाथी को गुजार रहे थे। ये मैं नहीं मान सकता। नारद ने देख ली इसका विश्वास भगवान में नहीं है, इसकी सदा नहीं है, बोला तेरे को 7 जन्म लगेंगे, और गुस्साया चला गया। जब नारद जी उस चमार के पास आए, उसने प्रणाम किया, आप वैकुंठ के भगवान क्या कर रहे थे? कहते बड़ी अद्भुत लीला हो रही थी। कहते क्या कि सुई के छेद में से भगवान एक हाथी को गुजार रहे थे, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर। तो चमार का क्या रिएक्शन हुआ, वो रोने लग पड़ा। नारद जी देखते हैं उसको कि तूने देखा? तूने थोड़ा देखा, मैंने देखा, तुम कैसे मानते हो ये? कहते हमारे नहीं मानने वाली क्या बात है? कहते देखो कितना बड़ा ये बट वृक्ष है, कहता है, और इसमें छोटे छोटे बीज हैं, इतने छोटे बड़े, उस छोटे से बीज में मेरे भगवान ने इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है, तो मेरे भगवान क्या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं वो। नारद जी की शंका समाधान हुई कि तू ही धाम में जाने लायक है, ब्राह्मण नहीं हो नहीं। तो भगवान के चरणों में श्रद्धा रखनी है। कर्मों से हम कुछ भी बने, ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, वैश्य बने, शूद्र बने, स्त्री बने, पुरुष बने, गोरे बने, काले बने, सब कर्म। पर इस जन्म को जैसे प्रभुपाद जी ने समझाया है, कृष्ण के चरणों में प्रेम लगाओ। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। मोहन कौन है? अरे नहीं, बाहर से आए वाले उनको पूछ लो, तेरे को इतना पता लग गया है कौन है मोहन? हैं?
कृष्ण भगवान, कृष्ण भगवान। थोड़ी जगह बना दो भाई, इधर 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 आ जाइए, इधर इधर हो जाओ तुम। अरे वो तेरे भाई इधर वो कर बन गई जगह, इधर आ जाओ। आप लोग कहाँ से पधारे? रामपुर फूल, रामपुर फूल हैं? जिसमें चक्कू बनते हैं, एक दो चक्कू लाए नहीं रात में? तो आप सबका स्वागत है रामपुर से आए हुए भक्तों का। तो चमार कहता है नारद जी को, इसमें नहीं मानने वाली बात क्या है? मेरे भगवान ने इस छोटे से बीज में इतना बड़ा पेड़ छुपा के रखा है, उस बीज से तो पेड़ आता नहीं। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, वही तेरा इसी जन्म में कल्याण होगा, तो धाम में जाएगा। तो तभी हम लोग भगवान के चरणों में श्रद्धा उत्पन्न करें, उनसे प्रेम करें, कृष्ण से प्रेम करें। जैसे मैंने कहा आपको, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। भव सागर से मूर्ख बंधे, नैया पार लगा लो। भव मूर्ख बंधे, नैया पार, मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। हमने भगवान से प्रेम करना है, लेकिन कर क्या रहे हैं हम? मोह माया में फंस कर पगले, हीरा जन्म गवाए। हीरा कभी ना ध्याया नाम प्रभु का, जो तुझे पार लगाए। कभी ना ध्याया कर्म कमालो, हरि गुण गालो। कर्म श्याम से प्रीत लगा लो, श्याम से मोहन से प्रीत लगा लो, तुम आज हरि गुण गा लो। आप ताली पता कैसी बजा रहे हैं? रोटी पका रहे हैं। उनकी बाकी कुछ ताली ठीक बज रही हैं, आप रोटी पका रहे हैं। मिलजुल करके सब एक जैसी बजानी चाहिए। आप भी रामपुर से आए? अच्छा अच्छा। रामपुर का हमला हो गया आज वृंदावन पर। कितने लोगों का हमला है? 7 लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो हमने भगवान कृष्ण से प्रेम करना है। प्रेम करने से ही कृष्ण का नाम लेने से, कृष्ण से प्रेम करने से, कृष्ण की भक्ति करने से, कृष्ण की पूजा करने से ही हमारे अंदर की गंदगी जाएगी। ये जो मोह माया में फंसे हुए हैं ना हम, मेरा मेरा मोह माया क्या? मैं और मेरा, तू और तेरा। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है,
ना तू कुछ है ना तेरा कुछ है। मोह माया में फंसकर पगले हीरा जन्म गंवाए। ये जन्म बड़ा अनमोल है, हीरा। कभी न ध्याया नाम प्रभु का, यो तुझे पार लगाए। भगवान का नाम नहीं जपा जो हमको इस भवरूपी सागर से पार करने वाला है। तो संदेश यही है विदेश से आए हुए भक्तों के लिए, यहाँ से आए हुए भक्तों के लिए, कि अपना समय भगवत प्राप्ति में लगाओ, भगवान के चरणों में मन को लगाओ, और दो बातों को भूलो मत, दो बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे कृष्ण भगवान। मौत और भगवान को नहीं भूलना। मौत को याद रखने से मैं बुरे कर्मों से बचूंगा भाई, और नहीं है तो मैं क्यों बुरे कर्म कर रहा हूं, क्यों झूठ बोलता हूं मैं। तो भगवान को याद करने से हमारे अंदर से गंदगी, काम, क्रोध, मोह, लोभ ही जाएंगे, और हम धीरे धीरे भक्ति पथ में आगे बढ़ते जाएंगे। एक बात याद रखो, मृत्यु पथ में हम सब आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे नहीं बढ़ रहे। जैसे कल का दिन मेरे जीवन से मर गया नहीं, कल फिर वापस आएगा? जो समय चला गया वापस नहीं आएगा। हम सबको भक्ति पथ में आगे बढ़ करके कृष्ण का गुणगान करके भक्ति में आगे बढ़ना है। अगर हम कृष्ण का गुणगान करेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा? अंते नारायण स्मृति, अंत काल में भगवान का सिमरन हो सकता है। मेरे प्यारे हरि भक्तों, माताओं, हमें अंत समय का याद रखना है सदा, क्योंकि उसकी तैयारी जीवन भर में। इसलिए भागवत में लिखा है कि भक्ति कितनी उम्र से करनी चाहिए। कौमार चर्त्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अभी दुर्वमतम। 5 साल की अवस्था से, कौमार अवस्था से हमें भक्ति करनी चाहिए। कौमार चर्त्य प्रज्ञो, क्योंकि ये शरीर बड़ा दुर्लभ है नश्वर, ये शरीर का भी नाश है, लेकिन ये अर्थपूर्ण है। अर्थपूर्ण इसलिए है कि इसके द्वारा हम अपने घर को, वैकुंठ को जा सकते हैं। और वैकुंठ को जाने का रास्ता वैकुंठपति भगवान कृष्ण की भक्ति, बस उनकी भक्ति। कैसी भक्ति? निष्काम। लोग अगर मंदिर में जाकर को 10 रुपये चढ़ाएंगे, एक आदमी क्या कहता है, ये भगवान पहले तो मैं 10 पैसे चढ़ाता था, 10 पैसे मिलते ही नहीं, अभी पैसे पूछे छोटे मोटे सब खत्म हो गए भाई, कहाँ गए? अभी मैं 10 रुपये चढ़ा रहा हूँ आपके पास, तो आपके तो भंडार भरे हैं, अब मुझे ज्यादा नहीं तो 10 लाख का फायदा कर देना। ये मांगते हैं भगवान से। हमने क्या मांगने हैं भगवान से? हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें आपका प्यार चाहिए प्रभु, और कुछ नहीं चाहिए। तो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है। इसके लिए हमारे भागवत में क्या कहा है? 7वें स्कंद 6वां अध्याय 1 श्लोक। श्री प्रहलाद उवाच कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतनि दुर्लभ मानुष जन्म तद अपि ध्रुवमतदम। 5 साल की भक्ति, 5 साल की अवस्था से भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि इतनी छोटी साल की अवस्था से, 5 साल की अवस्था से भक्ति क्यों? ये शरीर नश्वर है, पर ये अर्थपूर्ण है, और इसको प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ है।
अन्य शरीरों की तरह भांति ये भी नाशवान है, पर अर्थपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस शरीर के द्वारा हम भक्ति करके, और भक्ति करने का सभी का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं। ब्राह्मण भी कर सकता है, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, स्त्री भी, पुरुष भी, गोरा भी, काला भी, ऊंच भी, नीच भी, अमीर, सभी कर सकते हैं। एक थोड़ी पुरानी बात है, एक कनकदास थे दक्षिण भारत में, वो शूद्र परिवार से थे बेचारे। तो मंदिर में उनको पता लगा कि भगवान के दर्शन है, दर्शन करने के लिए वो भी जाने लगे। तो उसमें ब्राह्मणों ने नहीं जाने दिया, तू नहीं जा सकता। वो मंदिर के पीछे बैठ के बेचारे रोने लगे, भगवान मैं शूद्र हूँ, आपके दर्शन नहीं कर सकता। वो सच्चा भाव था कनकदास जी का। हुआ क्या, भगवान ने पीछे की दीवार गिरा दी अपने मंदिर की, और पीछे की तरफ मुंह करके खड़े हो गए, दर्शन दिए उसको, बाहर बैठे हो गए। आज भी वहां जाओ तो भगवान के दर्शन खिड़की से होते हैं। दक्षिण में है ये मंदिर, मैंने दर्शन किए वहां। भगवान सभी के हैं, कर्मों से कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंच, कोई नीच। आत्मा ना ऊंचा नीचा, ना अमीर है ना गरीब है। शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, बस इस शरीर का एक ही काम है, इसके द्वारा भगवान के चरणों में मन को लगाना है और विषय विकारों से हटाना है और जीवन को सफल बनाना है। इसलिए प्रहलाद जी ने कहा कि 5 साल की अवस्था से कौमार सत्य प्रज्ञो धर्मान भागवतन ही दुर्लभ मानुष जन्म तद अपी दुर्भम, ये बड़ा दुर्लभ शरीर है, बार बार नहीं मिलने वाला। मॉरिशस में जो लोग चले जाते हैं वो फिर वापस आते हैं? अरे मॉरिशस में क्या कहीं भी नहीं आते? यहाँ में भी नहीं आते, कहीं नहीं आते। जैसे एक बार हम शायद मॉरिशस में ही थे, मॉरिशस में थे या किसी और कंट्री में थे, समुद्र के किनारे वो एक डेड बॉडी को जला रहे थे, और वो साथ में ये गा रहे थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। उसके तो निकल गए प्राण बेचारे के, वो प्रार्थना कर रहे हैं जलाते समय। हमें जीवन काल में भगवान के चरण में प्रार्थना करनी, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना क्या करना, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। श्री वृंदावन का स्थल हो, श्री वृंदावन मेरे मुख में तुलसी दल हो, मेरे मुख में विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले विष्णु। सबसे उत्तम प्लेस है प्राणों को छोड़ने के लिए वृंदावन। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, कहीं नहीं छोड़ पाते। यहाँ हमारा अभी मंदिर है हरे कृष्ण का, वो जगह साथ वाली हमने ली, वहाँ एक माता रहती थी, बम्बई से थी, वो बाल विधवा होगी, छोटी अवस्था में उसका पति गुजर गया। वो वृंदावन में आके 33 साल 33 ईयर्स रही वहाँ। तो बम्बई से उसको फोन आया, कुछ पेपर साइन करने थे प्रॉपर्टी के, कि जाकर मैं वृंदावन नहीं छोड़ूंगी। कहते 1 दिन के लिए आओ, पेपर साइन करके दूसरे दिन चले जाना। 2 दिन के लिए गई, वापस नहीं आई, वहीं प्राण निकल गए। 33 साल बिता दिए वृंदावन में। शरीर छोड़ना बड़े भाग्य की बात है। हम अगर अच्छा कर्म करेंगे
तो भगवान हमको कहीं से भी वृंदावन ले आएंगे। अगर उल्टे सीधे काम किए तो नरकों में जाएंगे। ये आंदोलन प्रभुपाद जी का। और बड़ी बात देखो, कमी क्या है, मंदिरों में भी अगर पुजारी घंटी बजाता है वो महीने की सैलरी लेता है। अरे क्या भगवान सारी दुनिया का पालन करते हैं तो जो भक्त है उसका पालन नहीं करेंगे? जो मंदिर में घंटी बजा रहा है उसका पालन नहीं करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने क्या दिया, और देखो महाप्रभु ने क्या कहा शिक्षाष्टक में, ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितम्बा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तोई। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अनुयायी नहीं चाहिए। गुरु चेले इकट्ठे करते हैं, आओ तुम्हें बन, टॉम डिकन हैरी सब मेरे चेले। मुझे ना धनम जन्म चेले भी नहीं चाहिए, कविता बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना, मैं बड़ा बहुत बड़ा प्रवचन नहीं, कविता मुझे सुंदर स्त्री, ना धनम ना जन्म ना सुंदरी, सुंदर स्त्री भी नहीं चाहिए, कविता बड़ा प्रवक्ता नहीं बनना। तो क्या चाहिए फिर आपको? मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताद भक्ति अहेतुकी तोई। जन प्रति जन प्रभु आपकी भक्ति मिले। कैसी भक्ति तो करूं पर बदले में कुछ नहीं, वही भक्ति हमको भगवान से मिलाएगी। अगर बदले में कुछ मांग लिया, मिल गया, नहीं मिला, पर भगवान नहीं मिलेंगे। भगवान की भक्ति निष्काम। हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें हमें श्याम जी, हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए, हमें श्याम जी हमें कृष्ण। प्रभु कुछ नहीं चाहिए मुझे। अभी देखो दो भक्तों की कथा याद आ गई मेरे को। ये महाराष्ट्र में थे, पति पत्नी थे, बड़े गरीब थे बेचारे। कैसे अपना ये गुजारा करते थे, जंगल से लकड़ियां चुन के लाना और बेचनी, जो भी पैसा दो पैसा, पुरानी बात है, उससे भगवान का भोग लगाना और अपना गुजारा करना। एक संत नामदेव हुए हैं महाराष्ट्र में, बड़े बहुत बड़े संत। उन्होंने देखा भी इतने बड़े भक्त हैं, देखो भक्त को पहचानने के लिए हमें भी भक्त बनना पड़ेगा। नामदेव जी बहुत बड़े भक्त थे, उन्होंने दो भक्तों को पहचान लिया, लेकिन इतने गरीब हैं बेचारे, इनके पास कुछ भी नहीं है। नामदेव जी ने भगवान को शिकायत की कि तो प्रभु आप बाकी लोगों को आप सब कुछ देते हैं, अपने भक्तों को कुछ नहीं देते। नामदेव जो मेरे सच्चे भक्त हैं वो लेते नहीं कुछ भी, कहते नहीं प्रभु चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। जिधर से रांका और बांका, रांका पुरुष बांका स्त्री, रांका जी आगे आगे, बांका ने घूंघट निकाला होगा। स्त्री दूसरे पुरुष को अपना मुंह नहीं दिखाती, ये भारतीय संस्कृति है, भारत का कल्चर है। तो माता पीछे पीछे आ रही है, रांका जी आगे आगे, तो भगवान ने आगे सोने की मोहरों का ढेर लगा दिया। तुम कहता देते नहीं, दे दिए नहीं कहते। रांका भी समझ गए भगवान ने ही हमारे लिए ये धन भेजा है। उन्होंने देखकर क्या सोचा, अगर हम इसको घर ले जाएंगे तो इसकी चिंता करनी पड़ेगी, कृष्ण चिंतन नहीं होगा। पर मेरी पत्नी पीछे आ रही है, अगर वो कहेगी स्वामी जी पतिदेव हमारे भगवान ने इतना ही धन हमारे लिए भेजा है, ले चलो, अच्छा घर ले लेंगे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं, अच्छी तरह रहेंगे। तो भगवान अपना पत्नी आई, जब आई तो रांका क्या कर रहे थे, जब पत्नी कहेगी ले चलो, उस पर मट्टी डालने लगे। मट्टी भाई उसको दिखेगा नहीं, लेने के लिए नहीं कहेगी। बांका माता ने देख लिया, उसने क्या कहा, पतिदेव ये क्या कर रहे हो, मट्टी पर मट्टी डाल रहे हो। उसकी नजर में जो सोने की मोहरें थी वो मट्टी से ज्यादा नहीं थी।
तो जिसे भगवान का प्रेम मिलता है, नाम धन मिल जाता है ना, वो दूसरा धन नहीं चाहता। हमने बस नाम का धन इकट्ठा करना है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। ये राम रतन धन कैसे मिलता है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो। असली धन प्रभु नाम का धन है। ये इकट्ठा करो, ये साथ जाएगा, बाकी सबको यहीं रह जाएगा। जन्म जन्म की पूंजी पाए जग में सब खोवायो। जन्म से बड़ा धन इकट्ठा कर रखा है, सब चला गया, सब छोड़ दिया। ये भगवान के नाम का धन कैसे है, कैसा है? खर्चे न खूटे चोर न लेवे। खर्चने से नाम कम होता है? बोलने से कम होता है? और चोर चुरा सकता है इसको? नहीं। सत की नाव खवेटिया सतगुरु भव सागर तर आयो। जब हम सच्चाई पर चलते हैं तो नौका इस संसार को भी सागर का है, मृत्यु संसार सागरात। तो इसका भी भव सागर नाम दिया है। तो आदमी अगर नौका पर बैठ करके समुद्र को पार करना चाहे तो नहीं कर सकता, पर अगर वो भगवान के चरणों में उसका मन लगा है तो भगवान उसकी नौका को पार कर देंगे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हर्ष हर्ष जश गायो। मीरा जी कहती हैं, खुशी होकर भगवान का गुणगान करो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम तो याद रखो, हमने भगवान के नाम का धन इकट्ठा करना है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन ये प्रभु नाम का धन हमारे साथ जाएगा और कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन शुद्धि नहीं होने के कारण हम ही नोट ही इकट्ठे करते हैं। अशुद्ध होने के कारण तो शुद्धि कैसे होगी? बस नाम सिमरन से। और जो महाप्रभु ने नाम दिया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा जो बाहर से आए उनको मैं पूछूंगा कितनी माला जपनी चाहिए रोज? हाथ खड़ा करो, कौन बताएगा? हाँ, कितनी? किसने बोला था तेरे को ये? जब इतना करना है कि यमराज का ये मेरा नहीं तो भगवान का हो गया। नाम को भूलना ही नहीं। उठी थे बैसी थे खाई थे शुई थे, उठते बैठते खाते सोते यथा तथा नाम ले, जैसे तैसे भी नाम ले। देश काल नियम नहीं, ये नहीं कि अभी लेना अभी नहीं लेना है। सर्व सिद्धि हुई। सबसे बड़ी सिद्धि ये है कि हमें भगवान मिल जाएंगे। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, हमने भगवान को पाना है। भगवान को पाने के लिए अभी से अपने आप को योग्य बनाना है। योग्यता क्या है? कृष्ण भावना से भावित होना है। हमारी भावनाओं को सबसे दूषित करने वाला क्या है? कल भी हम इस बात पर चर्चा कर रहे थे। ये जो अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, ये हमारे मन को दूषित कर देता है। अपनी स्त्री का संग केवल संतान के लिए। कुत्ता है ना, कुत्ता कितना गंदा जानवर है। कुत्ता नर है
वो माता का संग केवल संतान के लिए करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। हम मनुष्य शरीर में आकर इसका पालन नहीं करते, वो नरक प्रतीक्षा कर रहा है हमारी। इस नियम का पालन करना बड़ा आवश्यक है। इसलिए प्रभुपाद ने 4 नियम दिए ना। पहला नियम मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं। जो खाना पहले भोग लगाना भगवान को, वो फिर खाना। दूसरा, कोई नशा नहीं, सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, काफी नहीं। पहले नियम में मांस, मच्छी, अंडा नहीं। जो खाना भोग हो, भोग लगाना। मांस, मच्छी, अंडे का भगवान को भोग नहीं लगता। और तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। पर स्त्री मां के समान। अपनी स्त्री के साथ भी संबंध केवल संतान के लिए, जैसे जानवर रखते हैं। लेकिन हम 2 टांगों वाले पशु ऐसे बन गए हैं, हम इसका पालन नहीं करते। हम ये नहीं जानते फिर से हमको पशुओं की योनि में जाना पड़ेगा, जन्म मन के चक्कर में जाना पड़ेगा और बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। तो मीरा जी कहती हैं, मीरा के प्रभु गिरधर नागल, हर्ष हर्ष जस गायो, हर्ष हर्ष पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो जी। भगवान के नाम का धन। हम नकली धन के पीछे पड़े हुए हैं। पुरुष भी जमा कर रहा है, स्त्री भी जमा कर रही है। एक जम्मू में, जम्मू जो JNK में है, सब लोग जानते हैं, वहाँ एक हलवाई था, सरदार था वो। उसका कोई था नहीं। जब मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी पर गवर्नमेंट ने, उसकी हलवाई की दुकान थी, गवर्नमेंट ने उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया, कोई उसका था नहीं। तो उसकी अलमारी खोली गई, उसमें से 5 लाख के 7 लाख के नोट पड़े हुए। 2 लाख के नोटों को दिमक खा गई है। नोटों की अलमारियां भर रखी हैं, सब छोड़ के चला गया। असली धन राम नाम की लूट है, श्याम नाम की लूट है। लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा, जब प्राण जाएंगे छूट। फिर हम पछताएंगे जब प्राण हमारे निकल जाएंगे। तो इसलिए हमने असली धन इकट्ठा करना है और अपने जीवन को सफल बनाना है। तो जो लोग रोज यहाँ आते हैं, अभी हम कुछ दिनों के लिए जा रहे हैं। कल यहाँ मंगला आरती नहीं होगी। कल तुम उधर चैरिटेबल में करना मंगला आरती, नीचे हाल है। तो चैरिटेबल पास नहीं है। चैरिटी जो नहीं जा रहे, जो यहाँ रहने वाले हैं, चैरिटेबल में मंगला आरती 4:30 बजे तेरी ड्यूटी, ठीक है। यहाँ भी तो टाइम पे आता है। वहाँ करने में कोई हर्ज है? कोई हर्ज नहीं ना। नीचे हाल है, हैं? क्यों? नहीं, कमरा तो है पीछे, देखा था मैंने, है? अच्छा, कोई जगह नहीं वहां आरती करने के लिए? जगह कोई ढूंढो, फिर कहाँ करोगे? हैं? अयोध्या कुंज में कौन सी जगह? इधर है? हाँ, कौन सा? अयोध्या कुंज में कौन सी जगह है? हाँ, परिक्रमा मार्ग में।
कुछ वहाँ तो वो राधा कृष्ण डिटीज नहीं है ना। यहाँ सुनो, यहाँ एक हाल है नीचे, अगर वो खोल दें तो वहाँ किक करना तुम लोग, इसी कॉम्प्लेक्स में। ये मधुप्रिया वो पूछना चौकी